बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, ज़िला चकवाल में जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो सड़कों की तबाही और बर्बादी है। कभी ज़िला चकवाल मवासलात के हवाले से, सड़कों के हवाले से उन अज़ला में शुमार होता था कि जहाँ बेहतरीन सड़कें होती हैं, हत्ता कि मेन रोड को छोड़े गाँव की तरफ जाने वाली सड़कें भी बेहतरीन हालत में हुआ करती थी। फिर कुछ तरक्की के नाम पर, कुछ नई सड़कों की तामीर के नाम पर सारी सड़कें उखेड़ कर रख दी गई। मरकज़ी जो शाहराह हैं वो तो तबाह व बर्बाद हुए। शहर के बीचों बीच मुख्तलिफ़ चौक चौराहे और वहाँ वो तबाही बर्बादी का मंजर पेश कर रहे हैं। आप गाड़ी में जा रहे हैं तो पैदल जो चल रहा है वो आपसे जल्दी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाता है। यानी शहर के अंदर सूरत हाल ये है। इसी तरह तलागंग रोड जो कि कई दुकानदारों के कारोबार तबाह कर चुका है, अभी भी ज़ेर तामीर है। इसी तरह चौहा सैदन शाह रोड, वहाँ अवामी मुतालबे वो होते रहे, एहतजाज होता रहा। अब ये ख़बर आ रही है कि कुछ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ काम शुरू होना वो उसका आगाज़ हुआ है। ये हम बदकिस्मती कह सकते हैं कि जब अवाम चंदा बाक्स रखते हैं, अपनी मदद आपके तहत काम का ऐलान करते हैं, तो फिर किसी के कानों पर जूं रेंगती है। वो थोड़ा बहुत उनका गुस्सा ठंडा करने के लिए, अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए कुछ कदम उठा देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर आप सही रूल्स के मुताबिक चलें तो फिर किसी के लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ख़ास तौर पे मैं जिक्र करना चाहूँगा हाईवे डिपार्टमेंट का, जहाँ वैसे तो पैसे की बड़ी रेल पेल है, लेकिन ये रेल पेल हमें सड़कों के हवाले से नज़र नहीं आती, वहाँ खर्च होती नज़र नहीं आती। हाँ, किसी की जेब में चली जाती है, ये अलग मसला है। अब रूल्स कहते हैं कि आपने 1 किलोमीटर का जो टुकड़ा है उसको उखाड़ना है और उसकी तामीर करके फिर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और इस टुकड़े को भी उखाड़ते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि मुतबादल रास्ता जो है वो मौजूद रहे, गाड़ियां वहाँ से आती और जाती रहें। और ये मुतबादल रास्ता अगर आप बना रहे हैं तो इसके पैसे भी ठेकेदार को दिए जाते हैं। यानी ये आपके लिए हैरत की बात होगी कि जो मुतबादल कच्चा रास्ता या कोई और रास्ता बनाया जा रहा है तो वहाँ उसके पैसे बाकायदा तौर पर वो दिए जाते हैं, उसका बिल बनता है। लेकिन यहाँ जो रास्ते मुतबादल होते हैं वो आपके सामने है। और फिर सबसे बड़ा जो नुकसान है, सबसे बड़ा जो मजाक किया जाता है कि चंद दिनों में पूरी सड़क उखेड़ कर रख दी जाती है। अब इब्तदा ही इस बदनिज़ामी की यहाँ से होती है, क्योंकि अगर 1-1 किलोमीटर आप उखाड़ते रहें, उसको बनाते रहें तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन इस सिलसिले में बहुत से जो जहांदीदा लोग हैं, जो इस फील्ड को समझने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसी में तो पैसे हैं, इसी के ज़रिए तो पैसे कमाए जाते हैं। वरना असल सड़क जिस बुनियादों पर बननी चाहिए, जो एग्रीमेंट होता है, जिस तरह के वो पूरा एक सिस्टम है, उसके तहत अगर बनाई जाए तो फिर किसी के हाथ क्या आना है। लेकिन आपने जिस तरह फाउंडेशन बनानी होती है, जितनी रेर होनी चाहिए, जितनी लाइन्स होनी चाहिए, उसका कोई तसव्वुर अब यहाँ मौजूद नहीं है। जहाँ पर कोई ऐसी दलदली मिट्टी है, कोई ऐसी कीचड़ वाली जगह है, तो उसको कितना खोदना है, वहाँ पर कितनी रेत डालनी है, ये पूरा तय होता है। लेकिन रेत डालता कौन है? मट्टी वो भी जो आपने सड़क से उखड़ी है, इतराफ से उठाई है, वही भर दी जाती है। और फिर इसको जिस तरह पैक करना होता है, जिस तरह उसको उस पर रोलर चलना चाहिए ताकि पूरी तरह ये बैठ जाए, वो काम गाड़ियों से लिया जाता है। खुद रोलर बर वक्त वो चलाते नहीं हैं। कभी कभार ये आप मनाजर देख लेते होंगे, लेकिन ऐसी सड़क को इसलिए छोड़ते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और आम लोगों की गाड़ियां गुजरती रहें और ये कम्पैक्ट हो जाए, सारी जो सड़क है वो मजबूत हो जाए। इसी तरह फिर जब बारी ऊपर आती है तो फिर भी आपने उस पर वो रोड़ी डालनी है, रोड़ी को भी फिर आपने प्रेस करना है, फिर साथ साथ खाका डालना है, फिर पानी डालना है। अब खाका डालने की हद तक तो चलें, बात दुरुस्त है, पानी भी कुछ ना कुछ डाल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद फिर उसकी सफाई करनी होती है। और फिर आपने ऊपर लुक और बजरी वगैरह, चाहे अगर कारपेट रोड है तो वो तो बाकायदा साथ साथ मशीनें होती हैं, वो मलबा डालती हैं। और अगर आपने वैसे सड़क बना रहे हैं तो उस सिलसिले में भी लुक जो है और दीगर जो चीज़ें हैं वो साथ होती हैं, लेकिन इसमें भी डंडी मारी जाती है। ख़ास तौर पर जो लुक का इस्तेमाल है और जिस तरह आला क्वालिटी की लुक होनी चाहिए वो अब गायब हो चुका है। एक वक्त था, ये हाईवे के दफ्तर के बाद हम
वायर वो काफ़ी तादाद में ड्रम पड़े होते थे उस वक्त, क्योंकि महकमा ये लोग खुद ख़रीदता था तो क्वालिटी का कुछ ख्याल रखा जाता था। लेकिन अब ये जो इख्तियार है ये ठेकेदारी को दे दिया गया है, ये कंपनीज़ को दे दिया गया है, तो वो इतना तरद्दद नहीं करते, वो कम लुक डालते हैं, क्योंकि जो उनका मिक्सिंग मशीन है अगर सही तरह की लुक डाली जाए तो मिक्स अप होने में बड़ा टाइम लग जाता है, तो इसलिए वो लुक कम और तेल ज़्यादा डाल देते हैं ताकि आसानी से मिक्स अप हो, फिर उसको सड़क पर डालते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। यही वजह है कि इस किस्म की जो सड़कें तामीर हो रही हैं चंद दिनों में वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, यानी जितना अरसा उसको बनाने में लगता है उसके आधे अरसे में वो फिर से टूट जाती हैं। ये मजाक सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है, ये मजाक सिर्फ चकवाल में हो रहा है। आप जिस तरफ भी चले जाए वहाँ आपको अवाम ये रोते धोते नज़र आएंगे कि सड़क टूटे हुए कई साल हो चुके हैं, कोई मुरम्मत करने को भी तैयार नहीं है। थनी रोड का जिक्र करता हूँ, पिनवाल रोड की बात होगी, दीगर और जितनी सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन अगर खुशहाल हैं तो वो लोग कि जो इनकी इजाज़त देते हैं, जिन्होंने इसको चेक करना होता है, उनके यहाँ खुशहाली ने डेरे डाल रखे हैं, जबकि अवाम इन सड़कों पर अपनी गाड़ियाँ रोज़ाना तोड़ रहे हैं, मेंटेनेंस के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, दीगर और मामलात हैं जो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। खुदा के लिए अब अपने आप को तब्दील करें, खुदा के लिए कुछ खुदा का ही खौफ खा लें।